वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 25 सितंबर 2024 और 25 सितंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। प्रधानमंत्री ने अमरावती में पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी और महाराष्ट्र सरकार ने पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी करंट अफेयर्स की ये लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो इस 15 मिनट की क्लास के अंदर आपको पूरा करंट अफेयर्स कवर करवाया जा रहा है। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। हाल में साल 2024 का मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है रिया सिंघा ने। किस टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? तो इंडिया ए ने। 22 सितंबर 2024 को किस फिल्म का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया? तो चिरंजीवी। जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्सड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? तो वो बन चुके हैं संग्राम सिंह हैं। श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति कौन बन गए? अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बन गए। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में क्लीन द बीच अभियान 2024 की शुरुआत की? मुंबई से। भारत और किस देश के बीच खाद्य सुरक्षा सहयोग के लिए समझौता हुआ? तो भारत और भूटान के बीच। और किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 के अंदर जीत हासिल की? तो ये की है लैंडो नॉरिस ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ वगैरह पोस्टर वगैरह सब आपको दिए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। मैं देखता हूं आजकल वीडियो पे लाइक बहुत ही कम आ रहे हैं। तो सारे विद्यार्थी जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन सब देख रहे हैं तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो। हाल ही में 2025 में 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा आईफा पुरस्कार समारोह की मेजबानी कौन करेगा? तो 2025 के अंदर 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा पुरस्कार समारोह की मेजबानी करने जा रहा है। कौन सा शहर करेगा? वो करेगा जयपुर शहर। कौन सा करेगा? जयपुर शहर आगामी मार्च महीने के अंदर 2025 में 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार समारोह की मेजबानी करने जा रहा है जयपुर। इससे पहले भारत के अंदर इसका आयोजन हुआ था मुंबई के अंदर। मुंबई ने इसके अंदर मेजबानी की थी इससे पहले। अब दूसरी बार जयपुर इसकी मेजबानी करने जा रहा है। तो हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी राजधानी जयपुर में अगले साल मार्च में आयोजित होने जा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर जे जेईसीसी सीतापुरा में 7 से लेकर 9 मार्च 2025 तक 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा पुरस्कार समारोह की मेजबानी करेगा। तो 7 से लेकर 9 मार्च 2025 तक ये चलेगा 25वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी। पहली बार भारत में 2019 के अंदर मुंबई में आईफा अवार्ड शो आयोजित हुआ था और अब जयपुर में देश का दूसरा शहर होगा जहां पर ये आईफा का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 2019 के अंदर देखो भारत को मिली थी मेजबानी जिसमें मुंबई शहर ने इसकी मेजबानी की थी और अब राजस्थान का जयपुर शहर अब मार्च महीने में इसकी मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री ने किस राज्य के अमरावती में पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी है? इस क्वेश्चन को तो स्टार ही लगा लो, पक्का ही टपकेगा ये तो प्रधानमंत्री ने किस राज्य के अमरावती में पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी है? अब आपको पता होना चाहिए कि अमरावती कहाँ पर है। तो अमरावती कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। अभी 2-3 दिन पहले ही मोदी जी महाराष्ट्र की यात्रा पर रहे थे तो उन्होंने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला
रखी है। इससे पहले देश के अंदर अब टोटल 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित हो चुके हैं। तो मोदी जी महाराष्ट्र के वर्धा दौरे पर रहे, तो वहां पर उन्होंने पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी कि पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी है। कहां पर है? अमरावती के अंदर। अब देखो, देश के अंदर 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित कर रही है देश के अंदर केंद्र सरकार। धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र, नौसारी गुजरात, वारंगल तेलंगाना, कलबुर्गी कर्नाटक और विरुद्धनगर तमिलनाडु में। तो ये 7 पार्क आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। तो केंद्र सरकार देश भर के अंदर 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित है करिए। ये पक्का ही टपकेगा। पिछली बार एग्जाम के अंदर आ चुका है कि केंद्र सरकार ने देश भर के अंदर कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित करेगी, तो उसमें आंसर माना गया था 7। ध्यान रखना, अब ये 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित होंगे। हाल ही में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन ASOSAI की 16वीं सभा का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की 16वीं सभा का उद्घाटन किया है अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, अभी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू है, उन्होंने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की 16वीं सभा का उद्घाटन किया है नई दिल्ली के अंदर। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की 16वीं सभा का उद्घाटन किया। यह महत्वपूर्ण आयोजन पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की उभरती भूमिका पर केंद्रित महत्वपूर्ण चर्चाओं की शुरुआत का प्रतीक है। भारत के CAG द्वारा आयोजित यह सभा 24 से 27 सितंबर तक चलेगी, जिसके अंदर 42 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसके अंदर भाग लिया है। CAG का मतलब, तो ये CAG का मतलब होता है भारत के नियंत्रक और जो महालेखा परीक्षक है ना, उनके द्वारा ये आयोजित है, और ये 24 से लेकर 27 सितंबर तक इसका आयोजन इनके द्वारा किया जा रहा है। तो इसी के अंदर राष्ट्रपति जी ने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों संगठन की 16वीं सभा का उद्घाटन किया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने 23 सितंबर को पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? अब ये नए नाम भाई अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो महाराष्ट्र सरकार ने 23 सितंबर को पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया? तो ये कर दिया जगत गुरु संत तुकाराम महाराज। क्या कर दिया? ये एक संत कवि हैं, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, इनके नाम पर अब पुणे एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। तो याद रखना अच्छी तरीके से। और श्री विजयपुरम तो मैंने बताया था, जो अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है, तो उसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया, और पुणे एयरपोर्ट का नाम क्या कर दिया? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने 23 सितंबर को पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। एयरपोर्ट को अब जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाए। क्या कहा जाएगा? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसको कहा जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पहले पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलने की सिफारिश की थी। इन्होंने पहले कहा था भी पुणे हवाई अड्डे का नाम बदला जाएगा। और संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के एक महान संत और है कवि है। ये संत तुकाराम ना, ये 17वीं शताब्दी के एक महान संत और कवि थे। अब इन्हीं के नाम पर पुणे इंटरनेशनल का नाम रखा गया। हाल में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में के लिए चुना गया लापता लेडीज को। ऑप्शन नंबर 1 ये ध्यान रखना, फिल्म है ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में इस फिल्म को शामिल किया गया है। कौन सी फिल्म है? लापता लेडीज। अब टॉप 5 में शामिल हुई है। अब टॉप 5 में आपको आगे और बताऊंगा, देखो। तो फिल्म है लापता लेडीज को 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 के फॉरेन फिल्म कैटेगरी में भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री मिल चुकी है। तो 2025 के अंदर जब इसका आयोजन होगा, तब उसके अंदर जो लापता लेडीज है अपनी, उसके अंदर भारत की तरफ से इसको ऑफिशियल एंट्री मिल गई।
आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी इस फिल्म को किरण राव ने डायरेक्ट किया है। ध्यान रखना भी आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के बैनर में बनी है फिल्म है और इसको किसने, किरण राव ने इसको डायरेक्ट डायरेक्ट किया है। फिल्म में रवि किशन, स्पर्श श्रीवास्तव, प्रतिभा रांता, नितांशी गोयल ने मुख्य भूमिका इसके अंदर निभाई है। यह फिल्म इसी साल 1 मार्च को थिएटर में रिलीज हुई थी। अब देखो टॉप 5 में कौन कौन सी है। पहली है लापता लेडीज, दूसरी है तंगलान, तीसरी है वजहाई, चौथी है उल्लू उलोजोकू और 4 नंबर पे है श्रीकांत। ये टॉप 5 है जो भारत के अंदर अभी 95 ऑस्कर है, 97 ऑस्कर अवार्ड 2025 के फॉरेन फिल्म कैटेगरी के अंदर शामिल हुई है। नेक्स्ट देखो, हाल में किसने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 9वीं वार्षिक बैठक में किसने भाग लिया है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 9वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया अपनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। अभी पिछले 2 दिन निर्मला सीतारमण है वो उज्बेकिस्तान की यात्रा पर है। किस देश की, उज्बेकिस्तान की यात्रा पर है निर्मला सीतारमण। तो वहां पर उन्होंने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 9वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया है। तो केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24 से लेकर 28 सितंबर 2024 के दौरान उज्बेकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर रही है। 24 से लेकर 28 सितंबर तक रहेगी। 25 और 26 सितंबर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 9वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। ध्यान रखना भी, भारत देश है वो इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। इसके अलावा वो उज्बेकिस्तान, कतर, चीन के अपने समकक्षों और AIIB अध्यक्ष के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक में भी भाग लेगी। उज्बेकिस्तान भी जाएगी, उज्बेकिस्तान है, उसके बाद में कतर वगैरह, चीन वगैरह, उनके लगातार भी अलग अलग देशों की यात्रा पर रहेगी। हाल में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो तो NCRB का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया आलोक रंजन को। ऑप्शन नंबर 1 ये तस्वीर में आप देख सकते हो। और कल मैंने ताजा CAT के लिए भारत और विश्व में कौन क्या की क्लास मैंने आपको दे दी है, ताजा क्लास दी है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का डायरेक्टर जनरल किसको नियुक्त किया गया, आलोक रंजन को। ये है मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के IPS अधिकारी आलोक रंजन को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। उनकी प्रतिनियुक्ति की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने उनको मंजूरी दे दी। आलोक रंजन वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस में स्पेशल DG के पद पर रहे हैं। तो वर्तमान में वो मध्य प्रदेश पुलिस में स्पेशल DG रहे और अब इनको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCBRB का डायरेक्टर जनरल नियुक्त कर दिया। ध्यान रखना इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। तो ध्यान रखना हिंदी में आ जाए, कहीं आपको पता न लगे। ADB ने किस राज्य के 12 शहरों के लिए 530 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजना को वित्त पोषित किया है। ADB एशियन विकास बैंक ने किस राज्य के 12 शहरों के लिए 530 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजना को वित्त पोषित किया। तो ये किया है त्रिपुरा राज्य के लिए। किस राज्य के लिए, त्रिपुरा राज्य के लिए 530 करोड़ रुपए की जलापूर्ति को योजना को वित्त पोषित किया। कितने, त्रिपुरा के 12 शहरों के लिए। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा वित्त पोषित 530 करोड़ रुपए की जल आपूर्ति परियोजना मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प का शुभारंभ किया है। यानी कि जल आपूर्ति एक परियोजना का नाम है मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भी 12 शहरों को पेयजल के बुनियादी ढांचे को उन्नत करना और 3 वर्षों में पूरा होने वाली इस परियोजना से राज्य भर में 75,000 से अधिक परिवारों की पानी की जरूरतें यहाँ पर पूरी हो जाएगी। तो ये 75,000 से अधिक परिवार उनकी पानी की जरूरतें पूरी हो जाएगी। ADB ने उनके लिए सहायता की है। किसके लिए, त्रिपुरा राज्य के लिए। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आता है, देखो PDF वगैरह मैंने डाल दी। ये देखो डेली आपको करंट अफेयर्स रिवाइज भी आपको मिल रहा है। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में सफाई
मित्र सम्मेलन में भाग लिया। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में इसका आयोजन किया गया। और इसी के हिस्से के रूप में अपने चले थे ना, राजस्थान के अंदर कौन सा स्वच्छता पखवाड़ा अभियान 2024 चला, जिसकी शुरुआत राजस्थान के झुंझुनू जिले से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये चीजें भी साथ में आपको ध्यान में रखनी है। हाल में किस राज्य ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया? पंजाब, केरल, हरियाणा, राजस्थान। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बढ़िया तरीके से, और जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ ना अंतिम में, वो क्वेश्चन लगभग पूरे चांसेस है कि एग्जाम में टपकेंगे। और मैंने लगभग एग्जाम में पिछली बार आपने देख लिया होगा पीछे के एग्जामों में, जो मैंने आपको यहाँ पे यस्टरडे डोज क्वेश्चन फॉर यू मैंने दिया है, तो वो लगभग 100% के साथ एग्जाम में क्वेश्चन है टपका है। तो इसलिए सभी साथी इनके जवाब बढ़िया तरीके से कमेंट में दिया करो, ताकि आपके अच्छे तरीके से याद है हो जाएगा। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथी वीडियो को एक बार जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। और सीएटी की, आरएस की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। कोई साथी पशु परिचय के लिए स्पेशल करंट पढ़ना चाहे तो ये भी आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही है। मात्र 50 रुपए के अंदर आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो सभी साथी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।